हेलो हेलो, कहां तक हुआ है चला? हाँ, बंधक हो गया था। अस्थाई और अस्थाई अर्धस्थाई है, उससे आगे हो गया था। हम लोग कैस्टल नट भी पढ़ लिए थे, लॉकिंग वॉशर भी ना पढ़ लिए थे रे। प्लेन वॉशर, लॉकिंग वॉशर, स्प्रिंग वॉशर, पिन। हमको लगता है यहां तक पढ़े थे हम लोग, पिन तक पढ़े थे न रे। ये पढ़ लिए थे। पिन कैसा काम करता है? सुरक्षा का काम करता है। या कम पावर ट्रांसमिट करना है वहां पर पिन लगाते हैं कि ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना है वहां पर? ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना है वहां पर लगाइएगा तो तोड़ फाड़ के भाग जाएगा। बोलो न रे। ये प्राय स्टील, कॉपर, कांसा का बना होता है। कौन सॉलिड पिन है, होलो पिन है, स्प्लिट पिन है, गजन पिन है, डॉकल पिन है। लॉकिंग नट यहां से पढ़ाना था शायद। अरे बोल, लॉकिंग नट कुछ नहीं है चला। जैसे एगो नट यहां लगा हुआ है ना, यहां कै गो नट है? दो गो नट। बताओ नट खुलने की संभावना कम है कि ज्यादा? क्योंकि खुलेगा तो ये दोनों खुलेगा तभी ना खुलेगा रे। बोले वे नहीं करेगा। अगर खुलेगा तो ये दोनों खुलेगा तब ना खुलेगा। तो लॉकिंग नट में दो गो नट लगाते हैं। कै गो नट लगाते हैं? तो दो गो नट लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। और भी एक और उपाय है जो हम आगे अभी बताएंगे आपको। मतलब ये जो बोल्ट से नट जो खुलने का मामला है वो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? इस विधि में स्टैंडर्ड नट को कसने से पूर्व एक दूसरा नट कस दिया जाता है जो साधारण नट से, देख लो, कहता है स्टैंडर्ड नट ये है और ये दूसरा नट है। तो स्टैंडर्ड नट से ये नट पतला है कि मोटा है? नहीं समझे? कहते हैं इस विधि में स्टैंडर्ड नट को कसने से पूर्व, ये स्टैंडर्ड नट है, इसको कसने से पूर्व एक दूसरा नट कस दिया जाता है जो साधारण नट से क्या होता है? क्या होता है? पतला होता है। इसकी मोटाई 2/3D। डी हो गया डायमीटर ऑफ द बोल्ट। डी क्या हो गया चला? डायमीटर ऑफ द बोल्ट। 2/3D या 3/4D होती है। और इसके दोनों साइडों पर कितना डिग्री का चैम्पर होता है? कितना डिग्री का चैम्पर? 30 डिग्री का चैम्पर होता है। वैसे जितना भी नट है सब में 30 डिग्री का चैम्पर है रे। चैम्पर होता है मतलब, चैम्पर मतलब क्रॉस कटिंग। चैम्पर मतलब, और इसे कौन नट भी कहते हैं? इस लॉक नट को चक नट भी कहते हैं। कौन नट कहते हैं चला? अब एक होता है कैस्टल नट। देखो ये ऐसा होता है। कैस्टल नट जो होता है वो इसी प्रकार का होता है। हेक्सागोनल है कि स्क्वायर है? कैसा है? तो कहता है कैस्टल नट भी हेक्सागोनल नट के आकार का होता है। और यह नट कितने पहलुओं वाला होता है? कितने पहलुओं वाला? 6 पहलुओं वाला होता है। 1 2 3 4 5 6। बोलो हाँ। इसमें अंतर केवल इतना है कि इसके हेड पर एक कॉलर बना होता है जिस पर क्या कटी हुई होती है? देखो ये झिर्रियां कटी हुई हैं। अभी झिर्री कटने का लाभ क्या है चला? इसमें पिन फंसा के अनलॉक कर देंगे। बोलो ने, झिर्रियां कटी होती है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल आदि में किया था। देखा भी होगा तुम, एक्सल वगैरह कभी खोला है मोटरसाइकिल का? नहीं, उसमें यही नट होता है चला है। यहां देखो ना, यहां है, देखो दे भाई, झिर्रियां कटी हुई हैं। आई पिन देखो डाला हुआ है। बोलो ना रे। ये झिर्रियां कटी हुई होती है और इसमें क्या डाला हुआ होता है? पिन डाला हुआ होता है। क्या डाला हुआ होता है? पिन डाला हुआ होता है। इसको हम लोग एक्सल वगैरह में लगाते हैं। नहीं तो एक्सल चला है, देखो यहां, यहां तो तुम खूब बढ़िया से देख रहा होगा। ये गाड़ी का एक्सल है, इसमें ये नट लगा दिए हैं। तो इससे चला होगा क्या ना कि जो पिन घुसा के लगाए हैं इससे ये नट खुलने की संभावना कम। यहां देख लो, ऐसे लगाते हैं पिन। बोलो,
तो कहते हैं इसका प्रयोग लॉकिंग के लिए भी करते हैं। इसका प्रयोग लॉकिंग के लिए भी करते हैं। जिस नट में बढ़ी हुई ऊंचाई होती है, इसके बढ़े भाग पर स्लॉट कटे होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैसल। देखो इतने नट होना चाहिए, लेकिन इतना भाग बढ़ा दिया जाता है। इस बढ़े हुए भाग पे क्या कटा हुआ था, स्लॉट कटा हुआ होता है, जिसको हम लोग कैसल नट कहते हैं। एक स्प्लिटर पिन, यही ना स्प्लिटर पिन है। स्प्लिटर पिन मतलब जो दो भाग में क्या हो जाए, विभाजित, जैसे पंखा में लगाते हैं रे, जैसे कहां लगाते हैं, पंखा में। एक स्प्लिटर पिन का प्रयोग कैसल नट में लॉकिंग के लिए किया जाता है। कैसल नट कहां लगता है, चला एक्सल में। कहां लगता है, एक्सल में। कैसल नट के ऊपर झिर्रियां कटी हुई होती है, जिसमें पिन फंसाकर हम उसको क्या करते हैं, लॉक करते हैं। क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। यही काम है कैसल नट का। स्लॉटेड नट, यह है स्लॉटेड नट। ई तो तू देखा होगा रे दोस्त, साइकिल मिस्त्री के पास देखा है, जो पैडल वाला जो एक्सल होता है, मेन एक्सल, उसमें यही ना रहता है रे, जिस पर वो ऐसे ऐसे मार के ऐसे ऐसे करके खोलते रहता है। साइकिल कभी ठीक करवाया है, नहीं है, करवाई होगी तुम लोग। ऐसे ऐसे करके नहीं, मार मार के उन नटे को खराब कर देता है। जबकि इसको हुक स्पैनर से खोलना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, वो सुम्मा रखता है, पंच रखता है, वो पंच लेके ऐसे ऐसे करके कर दांत को खराब कर देता है। तो कहता है यह भी कैसल नट की भांति ही होता है, इसमें भी झिर्रियां कटी हुई होती है, लेकिन अगर झिर्री अलग टाइप का है। अंतर केवल इतना है कि इसमें कॉलर नहीं होता है। कॉलर जो ऊपर बढ़ा हुआ होता है, जैसे कॉलर है ऊपर बढ़ा हुआ है, ये नहीं होता है। इसलिए ये आम लॉकिंग नट से क्या होता है, इसलिए देखता नहीं साइकिल में कभी कभी खुली हो जाता है, कहते हैं स्प्लिट पिन नट। देख लो ये स्प्लिट पिन नट है, यही ना स्प्लिट पिन है रे, आई नट है। तो इस नट को हम लोग स्प्लिट पिन नट कहते हैं। इसका उपयोग भी क्या चीज के लिए करते हैं, लॉकिंग के लिए ना। यह नट साधारण नट की भांति ही होता है, जैसे साधारण हेक्सागोनल होता है, ये भी हेक्सागोनल होता है। इस नट को बोल्ट पर कसने के बाद नट के हेड व बोल्ट के मध्य 3/16D का सुराख करके एक स्प्लिट पिन फंसाकर टेल के सिरे बाएं से दाएं, बाएं व दाएं ओर फैला दिया जाता है। टेल का मतलब पूंछ। इस नट को लगाने के बाद इसका जो पूंछ है, एक को बाएं ओर एक को दाईं ओर फैला दिया जाता है, ताकि नट लॉक हो जाए। उसके बाद साइमन लॉक नट है। ये देखो क्या है, चला ये नट तो है, ये है, इसके अंदर में यहां जो देखोगे ना, ये रबर वाला भाग होता है। कौन भाग होता है, चला ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना तुमको, ये रबर वाला भाग होता है। रबर वाला भाग जब बोल्ट के गुना पे बैठता है ना, तब बैठ जाता है। नहीं समझा, बोल्ट का जो गुना है, जो चूड़ी कटल है, वो एकरा में धस के, जो चूड़ी होगा ना बोल्ट का, ये वाला चूड़ी एकरा में धस के लॉक हो जाता है। बोले हुए नहीं करेगा, तो इसको हम लोग साइमंड नट कहते हैं। कौन नट कहते हैं, चला ई नट लगा देंगे तो बताओ खुलने की संभावना है, तब तक नहीं है जब तक ई गड़बड़ाएगा नहीं। कहते हैं इस नट के ऊपरी भाग पर क्या बना होता है, क्या बना होता है, कॉलर बना होता है। यही कॉलर है। इस कॉलर के साथ नाइलॉन या फाइबर की एक क्या लगी हुई होती है, वाशर लगी हुई होती है, जिससे लॉक हो जाता है। जब नट को कसते हैं तो बोल्ट का एंड इस रिंग में क्या काटता है, ये बोल्ट जो है, इसका जो चूड़ी है, इसमें एक चूड़ी काट देता है। क्या काट देता है। और साइमन नट, सॉन नट, कैप नट कैसे नट होते हैं, देखो नहीं, हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल नट में कितने पहल होंगे, कितने पहल होंगे, 6। कहता है सेल्फ लॉकिंग नट का दूसरा नाम भी क्या है, साइमन नट। इसमें अलग से लॉक करने के लिए पिन देने की जरूरत नहीं है, अलग से नट लगाने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप सेल्फ लॉक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो वॉशर है, इसमें जो फाइबर है, इसमें चूड़ी कट जाएगा, चूड़ी कट जाएगा तो जाम हो जाएगा, बोलन रे। इसलिए इसको हम लोग सेल्फ लॉक नट भी कहते हैं। उसके बाद एक ग्रूव्ड या पिन नट। कौन नट चला, ग्रूव्ड या पिन नट। इस नट के नीचे की छोर गोलाकार होती है और जिस पर एक क्या कटा हुआ होता है, देख लो, ये नीचे की का भाग गोलाकार है और इस पर क्या कटा हुआ है, क्या कटा हुआ है,
ग्रूव कटा हुआ है, तो ग्रूव कटल रहेगा। चला इसमें एगो तुम की घुसा दोगे, पच्चर जानते हो, पच्चर घुसा दोगे तो लॉक नहीं हो जाएगा। कहते हैं विल्स या स्वान नट। विल्स या स्वान नट क्या है, ये देखो इस टाइप का होता है स्वान नट। ये बताओ चला जिस सरफेस पे जाएगा उस सरफेस पे लॉक नहीं हो जाएगा। ये जिस सरफेस पे जाएगा उस सरफेस पे क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। कहते हैं इस नट के साइड में, नट के मध्य एक क्या कटा हुआ होता है, देख लो इस साइड में या नट के मध्य में एक स्लॉट कटा हुआ होता है। क्या कटा हुआ होता है, इस स्लॉट के ऊपरी भाग इस स्लॉट के ऊपरी भाग पर फिट किए जाने वाले स्क्रू से कुछ बड़े व्यास के क्लियर होल किए जाते हैं। वे निचले भाग पर चूड़ियां कटी हुई होती है। यहां जो है ये चला छोटा छोटा छेद किया हुआ होता है, जो जिस वर्कपीस पे जाएगा उस पर एक चूड़ी काट देगा, एक ग्रूव काट देगा। ग्रूव काट देगा फिर हिलेगा डोलेगा नहीं, पकड़ बना लेगा। फिर है पिन लॉकिंग। कौन लॉकिंग चला, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप ट्रैक्टर में देखे होंगे। कहां देखे हैं, ट्रैक्टर में फार वगैरह जो है इसी लॉकिंग विधि द्वारा लॉक रहता है। कहता है इस विधि में नट को कसकर, पहले नट लगा देंगे, उसकी एक पहल के साथ सटाकर एक पिन या बिना हेड वाला स्क्रू लगा देते हैं, जिससे इसके खुलने का भय नहीं। नट आप लगा दीजिए, उसके बाद ये लगा दीजिएगा, चला तो खुलने का कोई भय रहेगा, फार वगैरह कभी खुलेगा नहीं। उसके बाद लॉकिंग या स्टॉप प्लेट। ये स्टॉप प्लेट होता है चला कहां पर, चेन में। चेन जानते हो, नहीं जानते हो तो देखो, ये मान लो ये वर्कपीस के ऊपर हम ऐसा लगा देते हैं, एगो यहां भी नट लगा देते हैं, स्क्रू लगा देते हैं, तो बताओ तो ई कहीं पर भी 1 2 3 गो स्क्रू एकरा में चला गया, तभी वर्कपीस जो है हम जो अभी बनाए हैं हिलेगा। मान लो ये दोनों 2 पार्ट में वर्कपीस है, तब भी नहीं हिलेगा। एगो पार्ट यहां से यहां तक है, एगो पार्ट यहां से यहां तक है, तो बताओ तो ये दोनों पार्ट को लॉक कर देंगे कि नहीं। इसका नाम है स्टॉप प्लेट। कौन प्लेट है, लॉकिंग या स्टॉप प्लेट के नाम से जानते हैं इसको। कहीं पर भी 4-5 गो पार्ट अलग अलग है, उसके ऊपर ही लगा दो और सब स्क्रू को टाइट कर दो, तो पांचों पार्ट आपस में ज्वाइंट नहीं हो जाएगा। कहते हैं यह एक प्लेट होता है जिस पर कितने खांचे बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 खांचे बने हुए होते हैं। कितने खांचे बने हुए होते हैं, मिनिमम 6, मैक्सिमम कितना, देखो यहां 1 2 3 4 5 6 7 खांचे, मिनिमम कितना 6। इसको चला जिस भी प्लेट पर इसे रख के टाइट कर दोगे वो प्लेट हिलेगा कभी। कहते हैं नट को कसने के बाद इस प्लेट को स्क्रू से कस देते हैं। पहले नट कस दो तुम, और कसने के बाद ये पूरा प्लेट ले जाके ऊपर से स्क्रू से कस दो तो न नटे खुलेगा और न ये तो खुलवे नहीं करेगा, क्योंकि 6 गो है। 2 पार्ट को रिवेटिंग की तरह जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, पिनिंग। मूल रूप से यह रिवेटिंग के समान, रिवेट जैसे रिपीट मारते हैं, रिपीटे ना है एक प्रकार का, रिपीट मारा हुआ देखा है, नहीं देखा, वो बाल्टी वगैरह में इस टाइप का रिपीट मारा हुआ देखा है, देखा है, इसी टाइप का रिपीटेन है ये एक प्रकार का, बोलो न रे। और यह एक प्रकार का लॉकिंग का प्रक्रिया है। चाबी और चाबी घाट। अब चाबी और चाबी घाट तू कहां देखा होगा, कभी आटा चक्की के मिल में गया है, आटा चक्की के मिल में जो पुल्ली लगा हुआ होता है, पुल्ली में देखा है वो चाबी लगल रहता है, इतना बड़ा, उसको लेके ठोक देता है, तो चाबी लगने के बाद वो हिल डोल होगा, अरे बोलो न रे। तो कहते हैं चला कि चाबी या की एंड कीवेज, यह की एंड कीवेज, चाबी ये है चाबी घाट, आई क्या है चाबी। ये चला हम लोग पुल्ली को लॉक करने के लिए, गियर को लॉक करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यह अस्थाई फास्टनर है कि अस्थाई है, का यह अस्थाई है। चाबी को आप निकाल लीजिएगा, ना वर्कपीस को कुछ होगा ना बंधक को कुछ होगा। की का प्रयोग साफ्ट के समानांतर, ये देख लो ये साफ्ट है, तो साफ्ट के समानांतर करेंगे कि टेढ़ा मारेंगे। ये पुल्ली लगा हुआ है, ये साफ्ट है, तो पच्चर जो मारेंगे वो समानांतर मारेंगे कि टेढ़ा मारेंगे, समानांतर मारेंगे।
कहता है की का प्रयोग शाफ्ट के समानांतर किया जाता है। शाफ्ट के देखो ई शाफ्ट है, इसके ऊपर ये की लगा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, ये इस टाइप का देखो, लॉक हो जाएगा। ई मान लो पुल्ली है, ई शाफ्ट है, ई की है, ई कीवेज इसको कहते हैं या ग्रूव कहते हैं। ये देखो तो लॉक हो जाएगा तो हिलेगा। ऐसा तुम देखा भी होगा पुल्ली में, आटा चक्की के मिल में, बोलो ने अलग अलग प्रकार का चाबी होता है। कहता है शाफ्ट के ऊपर पुल्ली, गियर व दूसरे पार्ट फिट करने के लिए इनके बीच में चाबी फिट किया जाता है, जिससे दोनों पार्ट जुड़कर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। उसके यह स्टील की बनी हुई होती है और अक्षीय लाइन के समानांतर, बताओ समानांतर फिट होता है कि लंबवत? समानांतर फिट हो। इसका साइज शाफ्ट के साइज पर आधारित होता है। इसका साइज किसके साइज पर आधारित होता है? शाफ्ट बड़ा होगा तो भी बड़ा होगा, शाफ्ट छोटा होगा तो भी छोटा होगा। यह जिस ध्रुव या झिर्री में फिट किया जाता है, ध्रुव ने ग्रूव, यह जिस ग्रूव या झिर्री में फिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चला, चाबी घाट कहते हैं। चाबी को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों। कौन कौन? एगो शंख है, एगो सैडल। देख लो, ये शंख है, ये सैडल है, इसको पैरेलल शंख की कहते हैं, बट इस पर हम लोग आगे विचार करेंगे। शंख की यह आकार के अनुसार कई प्रकार का होता है। पहला है जिब हेड की। कौन हेड की? चला, शंख की का ये पहला प्रकार है, इसको हम जिब हेड की कहते हैं। जिब हेड में ये हेड जो होता है, ये हेड होता है, माथा होता है ये। इसी कौन चला, पच्चर मारा है कभी? अरे कुदाली वगैरह में पच्चर मारा है, वही पच्चर ही है, समझ लो वही पच्चर है। देखो ई जिब हेड की लगा हुआ है, इस शाफ्ट के समानांतर है कि लंबवत है? कहता है यह चाबी सभी प्रकार के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। यह चाबी एक तरफ से कुछ प्लेन और दूसरी तरफ से कैसा होता है? टेपर। जितना भी चला पच्चर होता है वो एक तरफ से टेपर होवे ना करता है, बोलो रे। कहता है यह एक सिरे पर हेड बना होता है, जिससे इसे निकालने में क्या होता है? आसानी। आज बताओ, अगर माथा बनल रहेगा तो निकालना आसान होगा ठोक के? फिर अगर ये माथा बना हुआ है तो इसको फिर इधर से ठोक के निकालने में आसानी ना होगा। तो जिब हेड की, शंख की का एक प्रकार है जिब हेड की। शंख की का एक प्रकार, 2 प्रकार का की है, एगो शंख, एगो सैडल। एगो शंख की और दूसरा सैडल की। शंख की का एक प्रकार है कौन की? जिब हेड की। इसका चैम्पर कोण, ये जो चैम्पर एंगल है, कितना डिग्री होता है? ये 45 डिग्री का होता है। पूछता है, इसको हाईलाइट कर लो। कर लिया? शाफ्ट के साथ पुल्ली को जोड़ने के लिए जिब हेड की का प्रयोग किया जाता है। वार्डरोफ की, ये देखा है? चला, वार्डरोफ की इस टाइप का की होता है, देखो ऐसा, ये ऐसा स्लॉट में लगता है। ये बताओ, अर्धचंद्राकार है ये? कैसा होता है ये अर्ध? यह एक वृत्त या वृत्तखंड के आकार का होता है। यह एक वृत्त या वृत्तखंड के आकार का होता है। इसका ऊपरी भाग कैसा है? अरे इसका ऊपरी भाग कैसा है? आयताकार शक्ल का बना होता है। यह आमतौर पर हल्की तेज चलने वाली मशीनों में प्रयोग किया जाता है। देख लो, इसको इसमें डाल देंगे, इसको डाल के यहाँ पर स्लॉट ऑलरेडी बटा हुआ है, इसको घुसा देंगे तो इसके साथ ही लॉक नहीं हो जाएगा, क्योंकि आधा पार्ट इसका इसमें घुसा हुआ रहेगा और आधा पार्ट इसका इसमें घुसा हुआ रहेगा, तो दोनों में घुसा हुआ रहेगा आधा आधा, तो लॉक नहीं हो जाएगा। जैसे ई पार्ट आधा इसमें है, आधा इसमें है, तो लॉक नहीं हो जाएगा। इसके द्वारा ये दोनों जो है आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कहता है यह आकार में सभी चाबियों से अलग आकार का होता है। गोलाकार राउंड की, कौन की? चला, ये है राउंड की। ये देखा है कहीं?
कहां देखा है बताओ? रेलवे स्टेशन पे तो यूज होवे करता है, और कहीं देखा है? नहीं देखा है। कहां देखा है? मशीन में जहां लुब्रिकेंट डालते हैं ना, वहां पर इसी की का उपयोग करके खोला जाता है या टाइट किया जाता है। यह गोलाकार क्रॉस सेक्शन व समानांतर व टेपर पिन होता है। इस पर 1/50 का टेपर होता है। कितना का टेपर? ये है चला। यह आधा साफ्ट और आधा हब में क्या रहता है? फिट रहता है। देख लो यहां पर ये साफ्ट और हब में इसको ले जाके इस स्लॉट में इसे फंसा के छोड़ देंगे, तो फंसा के छोड़ देंगे दोनों लॉक हो जाएगा। बोलो रे। कहता है इसे पिन की भी कहा जाता है, क्योंकि पिन के जैसा ही इसको ऐसे फंसाते हैं, इसलिए इसको हम लोग पिन की कहते हैं। सेडल की, ये है सेडल की। इसमें चला माथा है, इसमें माथा है, इस सेडल की है। सेडल की को फिट करने के लिए केवल हब में चाबी खांचा बनाया जाता है। केवल पुल्ली के हब में ग्रुप बना होता है, तो वहां सेडल की को फिट कर दिया जाता है। यहां ग्रुप खांचा बना हुआ होगा तो उसमें हम लोग सेडल की लगा देते हैं। होलो सेडल की का प्रयोग मीडियम लोड के लिए किया जाता है। सेडल की दो प्रकार का होता है। सेडल की को फिट करने के लिए शाफ्ट पर कोई कीवेज नहीं काटा जाता है। इसका चला खासियत यह है कि जो सेडल की बनाते हैं ना हम लोग, तो इस पर कोई शाफ्ट पर कोई खांचा नहीं बनाते, लेकिन कुछ जगहों पे बनाते भी हैं। ये 100% ट्रू नहीं है। यहां पर देखो, ये खांचा इसमें नहीं बना है, सिर्फ इसमें बना है। इसी में ना खाली खांचा बना है, तो सिर्फ शाफ्ट पर खांचे नहीं बनाए जाते हैं। कहते सेडल की को फिट करने के लिए शाफ्ट पर कोई कीवेज नहीं बनाया जाता है, लगभग, सामान्यतः, हमेशा नहीं। उसके बाद प्लेट सेडल की दो प्रकार का, एगो प्लेट सेडल की या फ्लैट सेडल की आप बोलते हैं। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता था, जहां अधिक ताकत ना लगाना हो। इससे शाफ्ट के ऊपरी भाग को थोड़ा सा क्या कर देते हैं? प्लेन कर देते हैं। उसके बाद होलो सेडल की या फ्लैट की तरह होता है। होलो सेडल की में हब पर ग्रूव कटे हुए होते हैं। ये जो हब है चला, ये हब है, ये शाफ्ट है। हब में क्या कटा हुआ होता है? ग्रूव यानी खांचा कटा हुआ होता है। उसके बाद अर्धस्थायी बंधक में आ गया रिवेट। रिवेट जानते हो ना? रिवेट नहीं देखा है चला तो कहां देखा है? बाल्टी में। बाल्टी में ये जो लगा हुआ होता है, रिपीट जिसको हम लोग कहते हैं, वही रिवेट है। रिपीट जिसको कहते हैं वही क्या है चला? ये जो रिपीट जिसको कहते हैं वही रिवेट है। ये जो रिपीट कहते हैं यही क्या है चला? रिवेट है। रिवेट वाला जोड़। इस विधि का प्रयोग प्लेटों और चादरों द्वारा बनी वस्तुओं को, बताओ, ये पतला वर्कपीस को आपस में जोड़ेगा कि मोटा? पतला वर्कपीस को। ये खुद मुलायम होगा कि हार्ड होगा? मुलायम होगा तब ना चला। एक ओर से माथा बनल रहता है, दूसरे ओर से माथा हम लोग बनाते हैं। कभी रिपीट मारा है? नहीं। कभी अगर रिपीट मारने का मौका मिलेगा आपको, तो रिपीट में एक साइड से माथा ऑलरेडी बना हुआ रहता है। आज इसको वर्कपीस में से घुसा दिया, घुसा के दूसरे साइड से पीट पीट के माथा बना देते हैं। बोले रे, तो पीट के माथा तभी ना बनेगा जब मुलायम होगा। हार्ड होगा तो बनेगा? बोले वे नहीं करेगा। रिवेट वाला जोड़, बताओ, रिवेट वाला जोड़ होता है चदरा में, पतला सीट में। बोलो रे, चादर में, पतला सीट में हम लोग रिवेट वाला जोड़ लगाते हैं। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, ये रिपीट भी अलग अलग प्रकार का होता है। ये काउंटर संकेट रिवेट है, ये ओवल काउंटर संकेट रिवेट है। माथा के आधार पर ये अलग अलग प्रकार का होता है। और ये मुलायम होगा कि हार्ड? और ये मुलायम वर्कपीस पर मारेंगे कि हार्ड पर? पतला पर कि मोटा पर? कैसा पर? अगर हटा तोड़ेंगे तो बंधक खराब हो जाएगा। बंधक क्या हो जाएगा? वर्कपीस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अस्थाई हुआ कि अस्थाई कि अर्धस्थाई? क्या हुआ रे? अस्थाई की अस्थाई की अर्धस्थाई? अर्धस्थाई। कौन अस्थाई? अर्धस्थाई, क्योंकि आधा भाग नष्ट होगा बंधक और आधा भाग क्या होगा? बचेगा। आधा नष्ट होगा और आधा क्या हो जाएगा चला? बचेगा। क्लियर है?
और इसमें माथा के आधार पर आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ रिवेट को किसके आधार पर बांटा जाता है, माथा के आधार पर, किसके आधार पर। और फिर कहता है इस विधि में प्लेटों या चादरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर, बर्मा, बर्मा जानता है रे, सुआ जानता है, सुआ, टकुआ जानता है, टकुआ, कुछ नहीं जानता है, जानता है रे, सुआरे जगह से बोरा सिलाई करते हैं। तो पहले ओकरा, चूंकि वो तो रिवेट तो मुलायम होता है, ये मुलायम होता है, तो डायरेक्ट ठोकोगे तो नहीं ठोकेगा, तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, चला बर्मा या सुआ से या पंच से छेद कर देते हैं। छेद करने के बाद उसमें रिपीट डाल के दूसरे तरफ से माथा बना देते हैं, बोलवे नहीं करेगा। कहते हैं इस विधि में दो प्लेटों या चादरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बर्मे या सुए की सहायता से छिद्र किया जाता है और छिद्र में रिवेट रखकर हथौड़े की सहायता से सिर बनाकर जोड़ को क्या कर दिया जाता है। पहले इसको छेद करेंगे प्लेट में, छेद करके उसको रिवेट घुसाएंगे और दूसरे तरफ से माथा बना देंगे, रिपीट मरा जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। तो कहते हैं चला रिवेट मुलायम होता है, पतले वर्कपीस पर मारा जाता है, इसमें एक तरफ से माथा होता है, दूसरे तरफ से माथा। पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, हमको लगता है 14 वाला में क्वेश्चन ये था कि बताइए रिवेट जो होता है अस्थाई है क्या, अस्थाई है क्या अर्धस्थाई। अधिकतर यही पूछता है रिवेट क्या है, अर्धस्थाई। हम बोले थे चला अस्थाई वो होता है जिसको खोलने पर दोनों बर्बाद हो जाए, अर्धस्थाई वो होता है जिसमें आधा बर्बाद हो आधा बचे। हाँ, अर्धस्थाई। अस्थाई होता है जिसमें दोनों में से कोई बर्बाद ना हो, याद है, बोलन रे। तो रिवेट जो है हमारा, रिवेट खाली बर्बाद होता है, वर्कपीस बर्बाद नहीं होता। तो रिवेट अस्थाई है क्या, अस्थाई क्या, अर्धस्थाई। वेल्डिंग, वेल्डिंग अस्थाई ना है, बोलो ना रे। आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखें। थैंक यू वेरी मच।